नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल मेरा सफ़र में। बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को स्नेह भरा नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, आपने अक्सर हमारे घर में बड़े बुजुर्गों से सुना होगा कि एकादशी वाले दिन चावल ना ही बनाते हैं ना ही खाते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि क्यों? आज मैं इसके बारे में आपको बताती हूँ। हिंदू धर्म के अनुसार एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार एक वर्ष में कुल 24 एकादशी होती है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है और व्रत किया जाता है। एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रत करने वालों पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन और व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। शास्त्रों के नियमानुसार एकादशी वाले दिन चावल खाना भी वर्जित माना गया है। एकादशी के दिन चावल ना खाने से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार जो लोग एकादशी के दिन चावल खाते हैं उन्हें अगले जन्म में रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। ऐसा भी माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना अखाद्य पदार्थ के बराबर माना जाता है, जिससे मनुष्य को बुरा फल मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनके अंश पृथ्वी में समा गए और बाद में उसी स्थान पर चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए। इस कारण चावल और जौ को जीव माना जाता है। कथा के अनुसार जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया था उस दिन एकादशी की तिथि थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने के बराबर है। हिंदू धर्म में मांस का सेवन करना निषिद्ध है। इसका सेवन करने से पाप लगता है। क्या कहता है विष्णु पुराण? विष्णु पुराण में यह कहा गया है कि एकादशी के दिन चावल खाने से व्यक्ति के सभी पुण्य समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि चावल मुख्य रूप से भगवान का भोजन है। इसलिए जहाँ तक संभव हो एकादशी तिथि के दिन चावल का निषेध करें, जिससे किसी भी पाप से बचा जा सके। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। आदि काल में देवर्षि नारद ने 1000 साल तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णव के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। चंद्रमा मन को अधिक चलायमान ना कर पाए, इसलिए व्रती इस दिन चावल खाने से परहेज करते हैं। एकादशी व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। मान्यता है कि चावल का सेवन करना व्रती के लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं चावल के साथ साथ लहसुन प्याज का सेवन भी इस दिन वर्जित है। कहा जाता है कि इसकी गंध से मन में काम भाव बढ़ाने की क्षमता के कारण अशुद्ध माना गया है। एक अन्य प्रचलित पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, एक गांव था। उसमें एक बुढ़िया माई और उसकी 6 बहुएं रहती थी। बुढ़िया माई अपने सर में पड़ी जुओं से बहुत परेशान थी। उसने बारी बारी अपने सभी बहुओं को सर में से जू निकालने के लिए कहा, पर सभी बहुओं ने मना कर दिया और कहा कि माँ जी, हमें तो घर में बहुत काम है, हमारे पास समय नहीं है। बहुओं के मना करने पर वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के पास गई। उस समय पड़ोसन खाना बना रही थी। उस दिन निर्जला एकादशी का त्योहार था और पड़ोसन ने चावल बना रखे थे। जैसे ही वह खाने बैठी तो बुढ़िया माई पड़ोसन के पास आकर बोली कि बेटा, मेरे सर में से जुएं निकाल दो। तो बुढ़िया को देखकर पड़ोसन ने चावल का कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया और कहा, आइए माँ जी। उस समय पड़ोसन को बहुत तेज भूख लग रही थी, तो उसने बुढ़िया माई के सर में कुछ देखा, कुछ नहीं देखा और कहा, बुढ़िया माई, आपके तो जुएं नहीं है, आप तो ऐसे ही परेशान हो रही हैं। उसने बुढ़िया को वापस भेज दिया और जल्दी से चक्की के नीचे से खाने के लिए चावल का कटोरा निकाला और देखा तो चावल की जगह उसमें तो कीड़े ही कीड़े रेंग रहे हैं।
उसने सोचा यह जरूर बुढ़िया को झूठ बोलने का फल है। उसने पश्चाताप किया और बुढ़िया को वापस बुलाया और उसके सर में से जुएं निकाली। जब बुढ़िया की आत्मा तृप्त हुई तो उसने बुढ़िया को बताया कि उसने किस प्रकार बुढ़िया को झूठ बोला, जिसके कारण उसके खाने में कीड़े ही कीड़े हो गए। इसके बाद बुढ़िया ने अपनी पड़ोसन को बताया कि यह सब एकादशी माता के प्रभाव के कारण ही हुआ है। निर्जला एकादशी वाले दिन चावल ना तो बनाने चाहिए ना खाने चाहिए। व्रत किया हो या ना किया हो, एकादशी वाले दिन चावल खाने से व्यक्ति चंडाल बन जाता है और अगले जन्म में रेंगने वाले कीड़े की योनि में जन्म लेता है। इस दिन अपने सामर्थ्य अनुसार दान और पुण्य करना चाहिए। निर्धन और जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। भूखों को भोजन कराना चाहिए। हे एकादशी माता, कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकार भरने वाले सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो पार लगाना। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके अपनी राय अवश्य दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। ऐसी ही कथा कहानियाँ सुनने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।